बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और मेरे साथ एक बार फिर मोहसिन इजाज़ मौजूद हैं। नाजरीन, आपने चंद रोज़ पहले 2-3 बड़े वाक़यात सुने होंगे। एक वाक़या ये था कि कौमी असम्बली की कैमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़, जो कि उसके सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो चेयरमैन भी हैं, उनके सामने या उस कमेटी में कुछ हमारी जर्नलिस्ट हैं, फ़ीमेल जर्नलिस्ट हैं, वो पेश हुई और उन्होंने वहाँ पर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो उनको हरासा कर रहे हैं। इसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या फिर वो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स हों या फिर वो एक्टिविस्ट हों जो इंसानी हकूक़ के अपने आप को बड़े अलमबरदार भी समझते हैं और पाकिस्तान में जो लिबरल्स हैं उनको अपने नुमाइंदा भी समझते हैं, उन्होंने बड़ी मज़म्मत की और इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई कुछ इदारों की जानिब से और काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। और वहीं पर हमें शाइस्तगी का दर्स दिया गया बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से और ऐसे और भी बड़ी सियासी जमातों के सरबराहान की जानिब से। तो एक तो रोज़ आज से पहले कराची या सिंध के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक जो क्लिप है वो बड़ा चल रहा है, उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना टेम्पर लूज़ कर गए हैं और उन्होंने वज़ीर आज़म के एक मुआवन खसूसी का नाम लिए बगैर ये कहा है कि वो रोज़ाना आकर हम पर भौंकते हैं। इस सारे मामले पर कि एक तरफ तो आपका ये मौक़िफ़ है कि सियासत में शाइस्तगी हो, दूसरी तरफ आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं किसी इंसान के बारे में वो भौंकता है। मोहसिन इजाज़ से पूछते हैं, मोहसिन इजाज़ साहब, आपने मुकम्मल इंट्रो भी सुन लिया, ख़बरें भी पढ़ ली, ये क्या कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी? फ़हीम साहब, आपने बड़ा अजीबो-गरीब इंट्रो दिया। आप कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर गए हैं, ये उनके चेहरे पर से नकाब नहीं उतर गया, या आपका ये कहना ज़्यादा मुनासिब ना होता कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के चेहरे पर से नकाब उतर गया है, उनकी असलियत सामने आ गई है, उनकी हकीकत क्या है, उनके कोलो फेल में तज़ाद क्या है वो सामने आ गया। देखें, सिंध में एक जर्नलिस्ट का कत्ल होता है, बिल्कुल आपको नाम भी याद होगा, अजीज़ मेमन साहब का। डायरेक्ट इल्ज़ाम किस पर आया, सारा कुछ सब कुछ सामने है, प्रूफ ये वो। वहाँ पर उनका मौक़िफ़ टोटली और है। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गलत हुआ जो उनके साथ भी हुआ, हम ये बात नहीं करते, लेकिन उसके घर वो इज़हार यकजहती के लिए चले जाते हैं। भाई, तुम लोग वहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, यहाँ पे तुम आके वफाक को कमज़ोर करने की कोशिशें और साजिशें करते हैं। कोलो फेल में तज़ाद है, आप कहते हैं कि जी वो टेम्पर लूज़ कर गए। मैं कहता हूँ यही इन लोगों की हकीकत है। आप लोगों के लिए समझने का ये मुकाम है कि बेसिकली इनका असल चेहरा है क्या, इन्होंने कितने अपने जो है ना वो चेहरे पे मास्क चढ़ाए हुए हैं। हाँ। जो वो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं। जब कोई भी वाक़या वहाँ पर होता है सिंध में, तो उस मौके पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, प्रोटेक्ट किया जाता है मुल्ज़िमान को, मुजरिमों को। जब यहाँ पे कोई वाक़या हो जाए उसका ढंढोरा ऐसे पीटते हैं। भाई, एक तरफ आप बहुत अच्छी बात है जर्नलिस्ट के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, लेकिन उसके कातिलों को सज़ा कौन देगा, उसके कातिलों को कौन सामने लाएगा? ठीक है, बड़ा अहम पॉइंट उठाया आपने। फिर इसी तरह फ़हीम साहब, एक और जो बात है ना आप कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक वज़ीर के बारे में इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, दूसरों को वो दर्स देते हैं कि सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक हकीकत पर मबनी ट्वीट करें किसी भी किस्म की, आपके नीचे एक मरियम नवाज़ या इनकी जो बिलावल भुट्टो साहिबा की गालम गलोच ब्रिगेड है, उसकी तरफ से गालियों का एक तूफ़ान आ जाएगा। ऐसा ही हुआ, कई दफ़ा सामना करना, कई दफ़ा आपको ऐसा सामना, आपको बाकायदा धमकाया जाता है, बिल्कुल थ्रेट किया जाता है। सबसे ज़्यादा मुसल्ला विंग किस पार्टी के पास है? पीपल्स पार्टी। ठीक है, पंजाब में नून लीग के पास है। सबसे ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुपों की सरपरस्ती कौन करता है? पीपल्स पार्टी। तो आप जो है वो यहाँ पे लिबरल होने का और ह्यूमन राइट्स होने की, यार देखे मेरी बात सुने। फ़हीम साहब, एक दौर था, हम फिल्में देखा करते थे, उन फिल्मों में ये देखते थे कि वो अंदर कुछ करते थे जो ये गूंज, गुंडे, बदमाश, सियासतदान, जो भी नाम दे दें, और बाहर आकर ये लोग जो है वो कोई और चेहरा इनका होता था, लोगों के सामने यूँ हाथ जोड़ फिल्मों में दिखाते थे। ऐसा ही है। तो ये बेसिकली वो फ़िल्मों की कहानी, आपको पता है, हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात पर ही लिखी जाती है, या रोज़मर्रा के वाक़यात, उसमें नाम बदल दिए जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल दिए जाते हैं, लेकिन कहानी जो होती है ना वो असल होती है। लेकिन तो ये बेसिकली बात ये है कि लोगों को दर्स देते हैं कि जी वो गालियाँ दे गए, वो गालम गलोच करते हैं, वो सोशल मीडिया पर बदतमीज़ी करते हैं। शायद ही इनसे ज़्यादा हैरेसमेंट कोई करता हो, शायद ही लोगों को, बिलखुसूस अगर मैं सहाफ़ी कम्युनिटी की बात करूं तो आप रिकॉर्ड्स उठाकर देख लें, ये पीटीआई दौर के
नून लीग के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में कितने जर्नलिस्टों के कत्ल हुए, कितनों के मारा गया, कितनों पर जाली मुकदमात कायम किए गए, कितनों को डराया गया, कितने इदारों को बंद कराने की कोशिशें की गई। ये पीपल्स पार्टी जो आज आज़ादी सहाफ़त के अलम लेकर निकली हुई है, इनके दौर में आपको पता ही होगा कि मुख्तलिफ बड़े मीडिया हाउसेस, काफ़ी सारे इदारों के साथ क्या सलूक किया गया। तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। और दुख इस बात का होता है फ़हीम साहब कि जब कभी सिंध का चक्कर लगे तो वहाँ पर हमारी माएँ बहनें जिस कसम पुरसी की हालत में हम देखते हैं। विजिट करके मेरा अभी आपको पता है 1 महीना पहले मैं पूरा इंटीरियर सिंध गुजर कर गया। मेरा तो करीब पड़ता है। और फ़हीम साहब अफसोस की बात होती है, दुख होता है देख के, और लोगों को यही हमारी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी हाल है। अफसोस होता है बहुत ज़्यादा। हमें इमरान खान साहब से एक्सपेक्टेशंस थी हैं, और मैं ज़ाती तौर पर तो यही समझता हूँ कि इस मुल्क को अगर कोई शख्स बचा सकता है तो वो इमरान खान ही है, और वो अकेला है। ये बात याद रखिएगा, उसके साथ कोई भी नहीं है। ये मेरे अल्फाज आपको कुछ अरसे बाद याद आएंगे। बिल्कुल, इमरान खान अकेला है, ये बात जहन में रख लें। इसमें मैं आपसे इमरान खान बिल्कुल अकेला है, मुकम्मल तौर पर आपसे तो हमारी दुआएं उसके साथ हैं, अल्लाह पाक उसकी मदद करे। बहरहाल वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ही इज़ अलोन, ही इज़ अलोन, इसमें कोई शक नहीं है। मोहसिन, आपने बड़े अच्छे अच्छे वाक़यात का तज़किरा किया। ये इंसानी हकूक़ कमेटी में कुछ सहाफ़ी पेश हुए थे हमारी जो फ़हीम सब छोड़ दें, लिबरल कौन सी इंसानी हकूक़ कमेटी? मतलब मेरी बात सुने ना, इंसानी हकूक़ कमेटी के मेंबरान और सारे लोगों को देख लें कि वो इंसानी हकूक़ का कितना ख्याल करते हैं अपने आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में। बस ये प्लीज़ मेरे सामने ये आप अब ये इंसानी हकूक़ कमेटियाँ, पार्लियामेंट और ये बातें किसी और के साथ मेरे सामने ना करें। मुझे पता है, मैं इन लोगों की तारीख़ से वाकिफ़ हूँ, और ये इंसानी हकूक़ की आप इनकी कमेटियाँ बना रहे, सबसे बड़े वायलेटर्स इंसानी हकूक़ के उन कमेटियों में बैठे हुए हैं, कमाल करते हैं आप। फ़हीम साहब, मोहसिन साहब, चलें ठीक है, आपने ये सारा मामला ख़त्म कर दिया। आपको क्या वजह लगती है, वो आपने चलो उसका नाम दे दिया कि उनकी बिलावल भुट्टो की असलियत बेनकाब हुई है, क्या आप नहीं समझते कि नैब के जो केसेस हैं और APC हो रही है, उससे पहले बिलावल भुट्टो अपना आसिफ अली जरदारी हूँ या फिर तोशा खाना रेफरेंस हो, उसमें फ़र्द जुर्म उन पर ऐड किया जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि नैब की तरफ से जो स्क्रू है वो तेज़ किया जा रहा है कोर्ट की जानिब से, और ये कांप रहे हैं, डर रहे हैं एहतसाब से? इसको आप ऐसे ना कहें नैब की तरफ से किया जा रहा है, आप ये कहें कि इनके जो किए गए कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, उनके सबूत सामने आ रहे हैं, उनके गवाह सामने आ रहे हैं कि केसेस अपने नताइज की जानिब बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से अंडरस्टूड है चीखें तो फिर बंदे की निकलती हैं। तो ये किसी हद तक वो चीखें भी हैं। और बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर आप हिस्ट्री उठा कर देखें, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की पॉलिटिक्स में, मैंने एक दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि इस मुल्क में ये बड़ा एक एजाज़ और टाइटल और कोई वर्ल्ड कप समझा जाता है कि आप 11 साल या 10 साल या 5 साल जेल काट के आए हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि आप यार आपने क्या जुर्म किया था। ऐसा देखिए, कानून ऐसा नहीं होता कि आपको बगैर किसी चीज़ के जो है वो, इनकी नज़र में देखें जिस मुल्क में जुराइम पेशा लोगों के साथ तस्वीरें बना के फ़ख्र महसूस किया जाए, जहाँ पे लोग जो हैं वो फिर क्या इससे ज़्यादा मैं अब आपको मतलब बात कहूँ, बड़ा ये अलमिया है। और इसको बस मेरी दुआ है फ़हीम साहब, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना रहम करें और इमरान ख़ान को उनके मकसद में कामयाब करें। वो जो बातें करते थे वो ठीक कहा करते थे कि यार जब इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, अपना आप बचाने के लिए एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करने वाले, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार देने वाले, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहाई नाजेबा गुफ्तगू करने वाले, एक दूसरे के ख़िलाफ़ गालम गलोच और बिलो द बेल्ट पम्फलेट्स फेंकवाने वाले आज भाई भाई बन गए हैं। और इस तरह की सिचुएशन बड़ी जो है वो अजीबो गरीब भी है, और इमरान खान की वो तमाम बातें दिन ब दिन सच साबित हो रही हैं। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अपने मकसद में कामयाब करें, इस मुल्क पर अपना रहम करें और यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ करें। मोहसिन, इन द एंड प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई मुतालबा करेंगे आप बिलावल से कि वो माफ़ी मांगें, या फिर ऐसे लोगों से, देखें कुछ लोग तो देखें कुछ न्यूट्रल लोग हैं जो ये अभी भी समझते हैं कि यार कम से कम शाइस्तगी आनी चाहिए पाकिस्तान की सियासत में। पाकिस्तान की सियासत में से शाइस्तगी ख़त्म किसने की, मेरा आपसे सवाल है। इन्हीं दो जमातों ने 90s की सियासत से। आप इनकी सियासत उठा कर देख लें, बंदों को मारना, उठवा लेना, ये करना वो करना, ये किसने शुरू किया? इन्होंने। ठीक है, हम यहाँ पर आज बैठकर बात कर रहे हैं ना, तो आपको भी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, होता है, ये इतने ख़तरनाक लोग हैं। तो बस मैं यही कहूँगा
कि यार जो दुआ करें इस मुल्क के लिए, बस मैं इतना कहूँगा। इमरान खान अकेला है, मैं ये बात आज किसी वजह से बार बार कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इमरान खान अकेला है, मुखलिस टीम नहीं मिल रही, काबिल टीम नहीं मिल रही, यही वो वजूहात हैं कि मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन इजाज़ का ये समझना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक ऐसे PM से मुतालिक नाज़ेबा किस्म के अल्फाज अदा किए हैं, ये उन्होंने अपनी असलियत शो की है और इसमें उनकी कोई बुखलाहट नहीं है, कोई बुखलापन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हम दोनों भाई हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामिद। अल्लाह हाफ़िज़।